बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी कौन सी कैटेगरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो मैंने एलडीसी एग्ज़ाम दिया उसमें मेरा क्या स्कोर आ रहा है और कट ऑफ के रिलेटेड भी बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे हैं तो उसके हिसाब से जो है कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए एलडीसी के एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं ईजी था, कुछ बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट था। मतलब जो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं था कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मतलब मैथ्स और जो साइंस की क्वेश्चन है वो बहुत कम दे दिए। और ये बात सही भी है क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो मैंने साइंस और मैथ्स को दिया था। मैंने साइंस मैथ को काफ़ी डीप लेवल तक पढ़ा था एंड ये मान के चलो कि मैंने पिछले जिसने 6-12 महीने से तैयारी कर रहा है तो उसमें से मतलब मैंने आधे से ज़्यादा टाइम जो है दो सब्जेक्ट को दिया है। बाकी जो पीछे बचा समय है वो मतलब बाकी सब्जेक्ट को दिया। तो आप समझ सकते हो कि मैंने किस लेवल की तैयारी की थी साइंस और मैथ्स के रिलेटेड। मतलब हर एक चैप्टर को और हर एक टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ा था, नोट्स भी बनाए थे और कम से कम मैंने साइंस के अंदर 100 से ज़्यादा क्लासें ली थी और उनके नोट्स बनाए थे। बट ये नहीं पता था कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी मेरे को काफ़ी क्वेश्चन साइंस में भी गलत हुए, मैथ में 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए। बाकी फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे जो टोटल स्कोर है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फर्स्ट पेपर मतलब जो राजस्थान जीके और उसके अंदर जो मतलब ये करंट के रिलेटेड और जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या मॉडरेट थे। मतलब बिल्कुल ईजी तो मैं नहीं कहूँगा आपको। फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट पेपर था उसके अंदर मेरे नियरली 110 क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और 20 से 22 क्वेश्चन जो है मेरे वो रॉन्ग हो गए, बाकी मैंने स्किप कर दिए। ठीक है। एंड फर्स्ट पेपर के अंदर मतलब सबका यही नॉर्मल स्कोर है क्योंकि या तो जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए तो वो फिर 100 तक अटैम्प्ट कर पाए और जिन्होंने 120-30 तक अटैम्प्ट किए तो उनके काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं कथन निष्कर्ष वाले जिसके अंदर मतलब मैंने यही मान के चल रहा हूँ कि अभी आंसर की को आने दो, बाकी मैंने उनको अभी गलत टिक किया है क्योंकि अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे हैं। मैंने भी 2-3 कोचिंगों से मतलब पेपर को जो है मतलब आंसर की को मैच किया है। जिन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन है, तो वो मैंने क्वेश्चन अभी तक मतलब मेरे लिए वो रॉन्ग ही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब आंसर किया है तब बुरा लगे। तो मैं इनको अभी के लिए मतलब रॉन्ग ही मान रहा हूँ। बाकी जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, क्योंकि उनमें मतलब डाउट है, कोचिंग वालों को भी डाउट है, अलग अलग आंसर बता रहे हैं। बात की जाए सेकंड पेपर की, तो जो सेकंड पेपर है वो था हिंदी एंड इंग्लिश का। हिंदी एंड इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल थी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था कि हम बोल दें कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब इजी था, बट कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कंफ्यूजिंग थे और वो मेरे गलत हो गए। मैंने इसके अंदर टोटल 145 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसके अंदर मेरे 130 क्वेश्चंस राइट हो गए, 15 क्वेश्चंस जो है वो मतलब रॉन्ग हो गए। बाकी ये जो पेपर है ये मतलब बहुत इजी लेवल का था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बट कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कि, और हाँ कुछ एक क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनके अंदर जो है वो कन्फ्यूजन है क्योंकि अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर बताए, तो मैं इनको भी मतलब रॉन्ग मान के चल रहा हूँ और जब फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि इसका जो है वो मतलब क्या सॉल्यूशंस निकलेगा। तो दोस्तों जो मेरा फाइनल स्कोर है वो समथिंग 150 के लमसम बन रहा है, मतलब 148 या फिर 147, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने मतलब अलग अलग आंसर किसे लगाए हैं, तो 1-2 ऐसे भी है जो मैंने सही गलत मान लिए हैं। तो मतलब अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी टीचर्स ने कोचिंग वालों ने बताए हैं, तो उनके अंदर सब यही बता रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 140 प्लस ईजिली चली जाएगी। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके 135 या 140 प्लस स्कोर है तो आप अच्छे से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोचिंग अभी ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी मतलब कीबोर्ड ला करके अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी जब रिजल्ट आ जाए फाइनल तब आप लास्ट के महीने 1.5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बट आपको जो बेसिक्स है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपको टाइपिंग की मतलब जो है आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कहाँ पर है। बाकी अगर आपका अच्छा स्कोर है 145 150 से अगर ज़्यादा है
तो आप इजीली मतलब अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ एक चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा रिलेटेड टू द एग्ज़ाम कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो 2024 में हुआ था, वापस 2026 में हुआ है, तो 2 साल के बीच में समय मिला है सबको। मतलब जो सीरियस तैयारी करने वाले थे या फिर जिन्होंने सीईटी 2024 वाला पास किया है, तो वो सब मतलब उनका एक ये ड्रीम था, क्योंकि 12th पास जॉब मतलब ये 2 ही है राजस्थान के अंदर, एक तो पुलिस कांस्टेबल और एक एलडीसी, बाकी ज़्यादा वैकेंसी है नहीं। तो आपको मतलब यही था कि हमको एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी एलडीसी की तैयारी कर रहा था। बट हाँ मतलब जब 4th ग्रेड से फ्री हुआ तब से एलडीसी की तैयारी कर रहा था। लमसम हो गए मेरे को नियरली, मैंने 6 महीने अच्छे से तैयारी की है, बट मैंने जो चीज़ें पढ़ी वो इतनी नहीं आई। इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में एक तरीके का धोखा हुआ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं बनता है तो फिर कैसे पढ़े यार, समझ ही नहीं आता ना क्या पढ़े। फिर एक आइडिया तो लगता है ना कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे या फिर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब साइंस के अंदर आप देखो ना यार, इतना ऊपर ऊपर से पूछ लिया है कि मतलब जिन्होंने डीप तक पढ़ा है, जिन्होंने टाइम दिया है केमिस्ट्री के अंदर एंड फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जिन्होंने सोल्व किए हैं, उनको पता है ना कि यार कितना डिफिकल्ट होगा। मैथ्स के अंदर आप हाइट एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन देते हो, उसमें भी यार इतना सिंपल क्वेश्चन, एंड लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन नहीं आया, वैदिक गणित से क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ऐसे टॉपिक्स थे जिनको हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया एंड वहाँ से उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो वो फिर मेहनत एक तरीके से मतलब चली गई, ख़राब हो गई। क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये ऐसा मतलब मेरे हिसाब से राजस्थान किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है। सीईटी में थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, बट फिर भी आप आगे तैयारी करोगे तो इस लेवल का, डीप लेवल का जो राजस्थान के अंदर मतलब बाकी मैथ्स और साइंस के अंदर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है। अब जब नहीं है तो नहीं है, पढ़ लिया बस, काम आएगा कहीं ना कहीं। तो बाकी दोस्तों आगे तैयारी जारी रखो, सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी कौन सी कैटेगरी है। मेरी कैटेगरी ओबीसी है।